सुनो, कई सारे साइंटिस्ट थे। नील्स बोहर, सुना, नील्स बोहर, आइंस्टीन, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग। नील्स बोहर, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। नील्स बोहर, आइंस्टीन, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय बोलते हैं उनको, हाइजेनबर्ग, और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, प्लांक वगैरह। ये सारे साइंटिस्ट बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब आपस में एक साथ बैठते थे, जैसे आप सब लोग ग्रुप बना के कहीं बैठे गए, ग्रुप में कहीं घूमने गए, फिरने गए, बात कर रहे हो, ऐसे सब भी बहुत क्लोज फ्रेंड थे। जब भी एक साथ बैठते थे, किसी न किसी बात को लेकर चर्चा किया करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट का कहना था कि इन फ्यूचर बहुत सी ऐसी चीज़ें बनेगी जिसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठे मीलों दूर बैठे दूसरे लोगों को देख सकेगा, उनसे बातें कर सकेगा, उनसे मिल सकेगा, दुनिया भर की खबरें मिलेंगी। और ऐसा हुआ। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, बहुत सी चीज़ों का यूज़ हुआ, बने। उस समय बहुत से साइंटिस्ट का कहना था टाइम मशीन नाम की एक चीज़ बनेगी जिससे लोग पास्ट या फ्यूचर में जाके अपना वर्तमान भविष्य बदल सकें। ऐसा कहा गया था। अमेरिका वगैरह में बहुत से रिसर्च अभी भी आज लगे हैं, रोबोट बन रहा है टाइम मशीन के लिए भी काफ़ी कोशिश की गई बने, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका फिलहाल। ठीक, ये सारे साइंटिस्ट जो थे, इनके अलावा जितने भी साइंटिस्ट थे वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे दुनिया में जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हो रहा होगा उन सब के पीछे साइंस होगी। क्या होगी? साइंस। उन सब के पीछे साइंस है। एक उड़ती हुई मक्खी भी अगर मरेगी, कब मरेगी, कैसे मरेगी, उसकी स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा, उसके लिए मैथमेटिकली इक्वेशन बनाई जा सकती है। उस मैथमेटिकली इक्वेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि वो कब मरेगी, कैसे मरेगी, उसकी डेथ कैसे। सब साइंस था, इनका यह कहना था। और साइंस के बहुत से आज यूज़ भी हो रहे हैं। ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट थे जो नास्तिक थे, भगवान के आस्तिक थे, आस्था वाले थे, जो भगवान को मानते थे। ये कहते थे साइंस है अपनी जगह सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस है, ऐसा नहीं है। ना वही तो बता रहे, बाकी साइंटिस्ट नहीं मानते थे, खाली यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो भगवान को मानते थे। तो इनका कहना था कि भगवान अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। बहुत सी जगह पर भगवान की कुछ रूल्स वगैरह हैं, मतलब जो सिस्टम है वो फेल नहीं हुआ, भगवान भी हैं। कहते अगर ऐसा नहीं है तो कोई व्यक्ति अगर मर जाए, किसी व्यक्ति के मरने के बाद, जैसे किसी की दादी परदादी मर गई और जमीन जायदाद सोना चांदी कहीं पे गाड़ बोल के छुपा के धर गए, अब उनके लड़के बच्चे नाती पोता ढूंढ रहे हैं कि हमको सोना चांदी मिल जाए। लेकिन अब साइंस में ये ताकत नहीं है, उसको 2 मिनट के लिए जिंदा कर दें, दादी को 2 मिनट के लिए जिंदा कर दें। तो जैसे वो होश में है, मुझे बताओ सोना कहाँ खड़ा रखा है, या उनके लड़के लड़के हैं तो जमीन जायदाद घर मकान का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कागज़ पहले से तैयार करा लें, साइंस की मदद से 2 मिनट जिंदा कर दें, और सब घर मकान सब बंटवारा कर देते। लड़के वड़के जो हैं उनके लड़ाई झगड़ा ना करें, खून खराबा ना हो, मारपीट ना हो, सब बराबर बढ़ जाए, कहाँ सोना चांदी कराए, घर पौधा ला जाए, सब आसानी से मिल जाए। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कर पाए। तो कभी भी कोई व्यक्ति अचानक मर गया, तो जो कुछ भी है धरा का धरा रह गया। तो साइंस अगर इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती तो किसी मरे हुए व्यक्ति को 2 मिनट में जीवित कर दे, ऐसा नहीं हो पाया। तो कहा गया भगवान की जगह साइंस नहीं ले सकती है, साइंस अपनी जगह, भगवान अपनी जगह। ये सब बातें हैं। मतलब पहले कहानी इसी बता रहे थे, ये सिस्टम चला, तो दिक्कत है इसमें। क्या बताया? नील्स बोहर, आइंस्टीन, डी ब्रॉगली, बहुत सारे साइंटिस्ट थे
जो भगवान को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, ये कहते थे भगवान कुछ भी नहीं होता, जो भी होता कोई भी मर रहा है, जीवित है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब साइंस है। तो उड़ती हुई मक्खी भी अगर मरेगी तो उसकी भी एक मैथमेटिकली इक्वेशन निकाल सकते हैं, उस समीकरण में रख करके, इक्वेशन में रख करके हम लोग पता कर सकते हैं कब बने, कैसे बने, क्या होगा। और एक ही किसी की कोई गंभीर बीमारी हो जाती, कैंसर है, लीवर सिरोसिस दुनिया वाली है, तो डॉक्टर बता देता भैया अभी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, 10-12 दिन का, महीने 2 महीने का मेहमान है, ले जाओ भैंस की सेवा करो जाए। साइंस तो ही है, लेकिन साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को 2 मिनट जीवित करे। ये कहते थे कि नहीं भगवान अपनी जगह, साइंस अपनी जगह, और साइंस सब कुछ है, तो मरे हुए व्यक्ति को जीवित करके दिखाओ। ये कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, कभी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। हम लोग मानते हैं कि हाँ आत्मा है, शरीर से निकल गया तो आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, दोबारा पुनर्जन्म हो जाता है, ये सब कुछ है, समझ नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में हम लोग कहाँ पता कि आत्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, बस मानते हैं, आस्थावादी हैं, आस्था भगवान को मान नहीं मानते। क्लियर अभी ये भी नहीं, क्लियर अभी वो भी नहीं, समझ नहीं बात। ये सिस्टम था। दोस्त ये भी थे, बट जरूरी नहीं है दोस्त है कि तो हाँ में हाँ मिलाए। हीज़ेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था, सुनना, हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बनाया गया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मीन्स अनिश्चितता। अनिश्चितता गलत, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं। अब मेरी बात सुनना, इन्होंने क्या बताया, ये कहते थे, सुनना, ये कहते थे कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल, कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कैसा, मूविंग पार्टिकल, कैसा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इतना छोटा पार्टिकल इसको देख नहीं सकते हो, इसको देख नहीं सकते। अगर देखना हो तो माइक्रोस्कोप लगा के देखो, क्योंकि माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है। अगर कोई बहुत स्मॉलेस्ट और छोटा पार्टिकल जो मूविंग हो, घूम रहा हो, फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो और घूम रहा हो, तो उसके घूमते समय एग्जैक्ट मोमेंटम का और पोजीशन का, एग्जैक्ट मोमेंटम का एंड पोजीशन का एक साथ पता नहीं लगा सकते, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक साथ दोनों चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, अगर कोई स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, घूम रहा है कोई पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल घूम रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो एक ही टाइम पर इसके मोमेंटम का और पोजीशन का एक साथ पता नहीं लगा सकते। अगर आपने उसके मोमेंटम का पता लगा लिया तो आप इसकी पोजीशन का पता नहीं लगा पाओगे। अगर आपने उसकी पोजीशन का पता लगा लिया तो आप उसके मोमेंटम का पता नहीं लगा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रक वाले होते हैं, ट्रक वालों को अलाउ नहीं होता कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रक चलाएं। उनकी स्पीड लिमिट होती है 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रक चला सकते हैं, हाईवे में अगर चलाएं तो। मान लो कोई ट्रक वाला 50, 60, 70 की स्पीड, बहुत स्पीड में ट्रक चला रहा है और ट्रैफिक पुलिस वाला देख रहा है, चौड़ाई पर खड़ा, उसने नोटिस कर लिया और उसको रोका, कह दिया रुक जाओ, आपको पता है तुम कितनी स्पीड में ट्रक चला रहे हो, 40 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रक नहीं चलाया जाता है, तुमको पता भी कितनी स्पीड में ट्रक चला रहे हो, कितनी स्पीड में चलाया, तुम्हारा चालान घटेगा। तो ट्रक वाला उससे कह सकता है कि भाई अगर हम तुमको ये बता देंगे कि हम कितनी स्पीड में ट्रक चला रहे हैं तो हम तुमको ये नहीं बता पाएंगे हम ट्रक कहाँ चला रहे हैं। तो हमने स्पीड बता दी है लेकिन जगह नहीं बता पाएंगे, पोजीशन नहीं बता पाएंगे कहाँ चला रहे हैं। और अगर हमने तुमको पोजीशन बता दी कहाँ चला रहे हैं तो हम तुमको स्पीड नहीं बता पाएंगे। एक ही टाइम पे स्पीड का पता नहीं लगा सकते हो, एक ही टाइम पे इसकी पोजीशन का पता लगेगा। अगर पोजीशन तुमने पता लगा ली कहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप इसकी
स्पीड नहीं पता लगा पाओ। तुमने पता लगा ली कि इसकी स्पीड में घूम रहा है, तो पोजीशन नहीं पता लगा। क्योंकि मान लो कोई पार्टिकल बहुत स्पीड में घूम रहा है, तो स्पीड तुमने पता लगा नहीं। जब तक तुम स्पीड पता लगाओ तो कहोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और वो इतनी स्पीड में था कि वो वहाँ पहुँच गया होगा। तो तुमने स्पीड पता लगा नहीं तो पोजीशन उसकी बदल गई और कहीं पहुँच गया। तुमने पोजीशन पता लगा लेकिन वो स्पीड में घूम रहा थी, तुमने पोजीशन पता लगा दी, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रुक गया है। तुमने पता लगा ली इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका मतलब इस समय वो इलेक्ट्रॉन रुका है। जो रुका है तो स्पीड कैसे पता लगा पाओगे? तो ये कहा गया किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पे पोजीशन का और मोमेंटम का एक साथ पता नहीं लगा सकते। डेफिनेशन सुनना, द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियसली the exact and simultaneously मतलब एक साथ, the exact and simultaneously to determine the position and momentum of a moving microscopic particle is impossible। क्या बता रहे हैं? The exact and simultaneously to determine the position and momentum of a moving microscopic particle is impossible। मतलब किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बहुत छोटा, किसी भी घूमते हुए माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे हुए पार्टिकल का घूमते हुए एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन का, उसके मोमेंटम का एक साथ पता नहीं लगा सकते। अगर हमने उसकी पोजीशन पता लगा ली तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसके मोमेंटम का या उसकी स्पीड का पता नहीं लगा पाएंगे। और अगर हमने उसके मोमेंटम का, उसकी स्पीड का यानी वेलोसिटी का पता लगा लिया तो उसकी पोजीशन का पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। ये इन्होंने दिया था इन 1927। डेफिनेशन समझ आए? क्या समझ आए? मन में गुनगुनाते रहो। सुनते हैं ना? डेफिनेशन क्या कह रहा है? द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल, कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक, ये 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया। क्या बताया था? समझ गए? फिर ऐसा कहते हैं बहुत छोटा पार्टिकल जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, अगर वो घूम रहा हो, समझ लो, घूम रहा हो या मोशन कर रहा हो, ठीक, एक ही टाइम पे उसकी पोजीशन का, उसके मोमेंटम का पता लगाना इम्पॉसिबल है। एक टाइम पे एक ही चीज़ पता लगा पाओ, या तो पोजीशन या तो मोमेंटम। इसे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। इस समय तुम यहाँ पे हो, बैठे हो, पोजीशन डिसाइड है कि तुम सीट पे बैठे हो, तुम्हारी स्पीड नहीं बता सकते क्योंकि चल ही नहीं रहे, बैठे हो। और जब तुम दौड़ रहे होगे, साइकिल चला रहे होगे, स्पीड में होगे, तो पोजीशन कैसे बता पाएंगे? तुम तो चल रहे हो और चलते थे पता नहीं कहाँ चले आओ। हम कहते अभी तो यहीं देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी यहाँ देखा था, कहाँ पता लगा? क्योंकि तुम मोशन में हो तो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, तो स्पीड बता लेंगे कि साइकिल अभी तो यही था, 20-30 की स्पीड में साइकिल चला रहा था, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यही गोविंद नगर के आसपास होगा, तो हमने स्पीड बता ली। लेकिन अब ये नहीं बता पा रहे कहाँ होएगा। हम कह रहे गोविंद नगर के आसपास होगा, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ बता पाएंगे? ये बात कि अगर स्पीड पता लगाओगे तो पोजीशन नहीं लगा पाओगे, पोजीशन पता लगाओगे तो स्पीड पता नहीं लगा पाओगे। और समझते हैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझते हैं। सुना, इस प्रिंसिपल को डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल में h/4 पाई,
इस प्रिंसिपल को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया। हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी, ये इससे न्यूमेरिकल होगी। क्या कहते हैं सबको समझना मिला, समझ लो, बहुत अच्छा टॉपिक है। डेल्टा पी क्या होता है? ये होता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। इसकी यूनिट जानते हो मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या होगा? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसकी यूनिट क्या होगी? या तो एंगस्ट्रॉन में लेते हैं या तो इसको मीटर में लेंगे। एंगस्ट्रॉन में वैसे लेते हैं, एंगस्ट्रॉन। एच क्या होता है? एच को कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट। एच होता है प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6724 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। ये एमकेएस में यूनिट होती है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक और होती है 6.6724 10 to the power -27 अर्ग इंटू सेकेंड। ये लेंगे इन एमकेएस सिस्टम, ये लेंगे इन सीजीएस सिस्टम। आई समझ क्या बचा भाई साहब? 4 पाई बचा। 4 पाई क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। पाई आपको पता ही होगा, पाई कितना होता है? 22/7 या 3.14। कोई दिक्कत? इस चैप्टर का न्यूमेरिकल की याद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत गजब, बहुत ज़्यादा पूछा था। ये शॉर्ट नोट्स में 100% आता है, लेकिन पेपर यूनिट टेस्ट पेपर। अब आगे सुनिए। We know that, हमें पता है, तुम्हें भले ना पता हो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो, हमें पता है फार्मूला होता है मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब बताओ, जैसे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कम ज़्यादा हो, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाए, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जैसे पंखा चल रहा है, जैसे फैन चल रहा है, रेगुलेटर से हमने इसको धीमा कर दिया। मान लो पंखा 4 किलो का है, हमने रेगुलेटर से धीमा कर दिया, तो धीमे धीमे चलेगा, वेलोसिटी कम हो गई, धीमे चलेगा ना, स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। पंखा 4 किलो का 2 किलो का थोड़ी ना बचेगा, धीमा चलने लगा तो वेट कर जाएगा, मास थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। तो अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज नहीं होगा। तो अगर हम कह रहे वेलोसिटी खाली चेंज हो गई तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा। डेल्टा पी इक्वल टू एम डॉट डेल्टा पी, एम डेल्टा, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा। मतलब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज होना है, मोमेंटम चेंज। देखो मास मान लो 5 था, वेलोसिटी 60, कितना आया 30। हम कह रहे मास चेंज नहीं होगा, खाली वेलोसिटी चेंज कर दें तो भी तो देखो बदल जाएगा, 35 नहीं हो गया। खाली वेलोसिटी के चेंज हो जाने पर मोमेंटम बदल गया, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ। खाली वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। डेल्टा पी की वैल्यू जाके यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो डेल्टा, इसको इक्वेशन में प्लस मान के चलते हैं थोड़ी देर, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा डेल्टा पी डॉट डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स, डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी, तो डेल्टा पी की जगह रख देंगे एम डॉट डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल में एच अपॉन 4/। अब हमको 2 और नए टर्म्स मिल गए, क्या क्या मिल गया? एम मिल गया और डेल्टा वी। तो हम यहाँ पे कह देंगे वेयर एम को कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल,
अच्छा डेल्टा वी क्या है, ये है तुम्हारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम या फिर किलोग्राम में लेंगे। एक ही क्वेश्चन कोई दिक्कत आई यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें 3 केस बनते हैं। इस चीज़ को हीजेनबर्ग ने खुद दिया और खुद ही बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इतने अच्छे से अपनी बात को एक्सप्लेन किया तो ताकि सब समझ में आ जाए। देखो इन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए 3 केस बनाए। क्या क्या 3 केस बनाए सुना। इन्होंने कहा केस नंबर फर्स्ट हम कह रहे हैं देखो इफ uncertainty in velocity, if uncertainty in velocity delta v is infinite। सुन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कि हमने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, जो भी सोच रहे थे इनफाइनाइट आई। इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आई, मतलब जो हम सोच रहे थे वो नहीं आई। इसमें अनिश्चितताएं बहुत सारे मतलब चांस बनते थे, पता नहीं क्या आ जाए। तो अनिश्चितताओं का कहता ही नहीं इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी मिली, मतलब अनिश्चितताएं कितनी थी इनफाइनाइट, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या होगा क्या होगा, निश्चित ही नहीं था कुछ, सब अनिश्चित था, सब अनिश्चित था, कोई फिक्स था ही नहीं। अनसर्टेनिटी में सॉरी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या है इनफाइनाइट। तो जरा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल में एच अपॉन 4 पाई। तो देखना बस डेल्टा एक्स निकालो जरा यहाँ से, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इक्वल का साइन लगा सकते, यहाँ पे लगा लें इक्वल एच अपॉन एम डेल्टा वी और 4 पाई तो पहले से ही था, तो डेल्टा एक्स इक्वल में एच अपॉन एम डेल्टा वी क्या है इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे 4 पाई। इनफाइनाइट समथिंग इनफाइनाइट, इस पूरे का डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 आई, क्या है 0। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइटी, मतलब वेलोसिटी समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक, अनिश्चित थी, कुछ फिक्स ही नहीं लग रही थी, हर बार बदल रही थी, हर बार चेंज हो रही थी, ठीक, अनिश्चित थी। लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0, पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं, हमने कहते लिखा यहाँ था तो वही रहेगा, मतलब ऐसा लिखा गया कि वेलोसिटी में अगर अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट, हमने कहा वेलोसिटी इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी, कुछ था ही नहीं, कोई निकल ही नहीं रही थी, सब गलत जा रही थी, अनिश्चित थी, इसीलिए थी। लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 आई, मतलब जो हमने कहते यहाँ होगा तो यही था, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, ये मतलब था। तो वही तो बताना चाह रहे थे कि अगर वेलोसिटी पोजीशन सही से पता लगा ली है, पोजीशन सही से पता लगाए, इसमें अनसर्टेनिटी है नहीं, 0 फिक्स है, वेलोसिटी नहीं पता लगा पाए, इनफाइनाइट पता नहीं क्या होगी। केस 2 देखना होगा, केस 2 इफ अनसर्टेनिटी in position, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये हम कह रहे हैं इस बार इनफाइनाइट है। तो आप फॉर्मूला लगाओ एम डेल्टा एक्स डेल्टा वी देना ग्रेटर देन इक्वल में एच अपॉन 4 पाई। अगर हम यहाँ से डेल्टा वी निकालें तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू के हमने इक्वल लगा लिया एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वी डिटरमाइन कर रहे हैं तो एच अपॉन 4 पाई इंटू एम और डेल्टा एक्स
एक्स है हमारे पास, इनफाइनाइट डिवाइड करेंगे तो भाई साहब डेल्टा बी आ जाएगा 0। इस बार क्या देखा, पोजीशन में अनसेट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो यहाँ निकला पाओ, यहाँ निकला पाओ, यहाँ निकला पाओ, कहीं नहीं निकले। सर हम कह रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे तो यहाँ निकली, तो यहाँ निकली, तो यहाँ निकली, फिक्स नहीं था। हम इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा वहाँ नहीं। हम कह रहे सेकेंड सेल में तो कहा थर्ड सेल में निकले, हम कह थर्ड सेल में कहा फिफ्थ सेल में निकले, हम कह फिफ्थ सेल में कहा फर्स्ट सेल में हो। हमें पता नहीं चला था इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ है। भाई न्यूक्लियस के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल होती है, हम कह रहे इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, तो पता गया तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में निकले तो फोर्थ सेल में निकले। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता दी तो वेलोसिटी पता कर लिया। पोजीशन में गलती आ रही थी बट वेलोसिटी में कोई गलती नहीं आ रही, वेलोसिटी एकदम सही थी। केस थर्ड देखो, केस थर्ड हम कह रहे इफ uncertainty in position डेल्टा एक्स, हम ये कह रहे हैं इनफाइनाइट, तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल में वाई साहब एच अपॉन 4 डेल्टा भी हम निकालना चाहते हैं, डेल्टा पी डेल्टा एक्स को अपॉन ले जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स भी अपॉन में आ गया। डेल्टा पी निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 डेल्टा एक्स क्या आया इनफाइनाइट, डिवाइड करेंगे तो वाई साहब डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी हम इसको सीधे सीधे बवाल में नहीं पढ़ते, डेल्टा पी इक्वल टू 0। पोजीशन में अनसर्टेनिटी अनिश्चितताएं इनफाइनाइट थी, तो समय पता लगा लिया, मोमेंटम पता लगा लिया। ये अपनी बात को इन्होंने कितने अच्छे से क्लियर किया, इसको नोटबुक भी आगे बताते हैं, एक्सपेरिमेंटल बताते हैं। एक क्वेश्चन है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल इसी का, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 600 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड, and its speed is determined with 0.005%, with 0.005% error calculate uncertainty in its position, calculate uncertainty in its position। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनो क्या कह रहा है, बहुत सुना। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड का मीन्स हो गया वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड यानी वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी बोले तो डेल्टा वी कह रहा है। हमने किसी से पूछा, जैसे एग्जाम्पल बता रहे समझाने के लिए, हमने किसी से पूछा बताओ ये जो पंखा है, हमने किसी से पूछा बताइए मार्कर कितने का है, अरे ये मार्कर 2 रुपये का होगा। सुनो वीडियो, देखिए इस मार्कर की ओरिजिनल कीमत कितनी है 25 रुपीज़, 25 रुपये के मार्कर को तो गया 2 रुपये का, यानी हमने किसी से रेट पूछा, उसने कहा 25 रुपये का मार्कर है, उसने कह 2 रुपये, यानी उसने जो रेट बताया वो क्या है, गलत है, एरर है उसमें गलती है, एरर है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, कोई साइंटिस्ट गया, उसने इलेक्ट्रॉन की स्पीड नाप ली, उसने नापा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है 600 मीटर पर सेकेंड है। मेजरमेंट करने पर उसको पता चला इलेक्ट्रॉन 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है, घूम रहा है। दूसरे का आया, हमें लगा कि उन्होंने गलत नाप के आया, इसको इतनी नहीं होनी चाहिए। उसने कहा तुम नाप लो या करके, तो वो नापने गया तो उसको
उसको पता चला उसने जो स्पीड नापी थी उसमें 0.00 गुना था 5 है 2 है। उसने कहा 600 का जब उसने स्पीड नापी उसने देखा कि 600 थी, जब उसने नापी उसमें 0.05% का एरर था, मतलब किसी ने स्पीड गलत नापी। उसने कहा तुमने गलत नापी, गलत तो तुम जाके नाप लो जाके ना, तुम सही नाप पाओगे तुम नाप लो जाके। तो गया नापने, उसको पता चला कि जो उसने पहले वाले स्पीड नापी थी उसमें एरर था, उसमें गलती थी, 0.05% की मिस्टेक्स थी। तो हम पता चलेगी कितने परसेंट की मिस्टेक की है वेलोसिटी नापने। तो 600 का 0.05% निकालेंगे तो डेल्टा V = 600 इंटू 0.05% का 20 होता है अपॉन में क्या 100। भाई साहब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आज। 6 इंटू 5 हो गया 30। 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और ये रहा। वैल्यू की बात जीरो का मतलब ही नहीं अगर पॉइंट लगा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी। यानी जो स्पीड में एरर था 600 नहीं था, उसमें एरर कितना था 0.03%, 0.03 मीटर पर सेकंड। मतलब बिल्कुल सही लेना पे थोड़ी सी गलती ना थी, कितना उसमें एरर था। जैसे हमने किसी पूछा कि बताओ ये शर्ट कितने की होगी, उसने कहा अरे ये 600 रुपये की होगी। हमने कहेंगे नहीं ये शर्ट 599 की है। उसने बताया तो सही है ना, थोड़ा सा एरर है। 600 की शर्ट को 599 बता रहा है, 1000 रुपया तो कम बता रहा है, समझ लो। तो लगभग से, लेकिन हाँ गलती तो गलती होती है, थोड़ी सी तो गलती है। वैसे 600 ना निकल के उसमें एरर निकला इतना है बस। अब उससे कह रहा पोजीशन में एरर निकालो, ठीक। डेल्टा पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स निकालना है, हमें पढ़ना पता है। m डेल्टा v डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल में h/4π। तो हमको निकालना है डेल्टा x, तो डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल को हटा के आप इक्वल लगा सकते हो। h की हमको वैल्यू बताई देगी 6.6724 × 10⁻³ इंटू 5 बताइए 3.14। m और डेल्टा भी अपॉन में आ जाएगा, m नीचे आ गया और डेल्टा भी नीचे आ गया। डेल्टा x = 6.6724 × 10⁻34 इंटू 3.14 m। m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में क्या था स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। डेल्टा भी एरर कितना आया 0.0। अब भाई साहब सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर है, ये तुम्हारा काम है। हम कर भी देंगे तो कौन से रट के जाओगे।